नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और मंगला देवी स्मारक ग्रुप कॉलेज BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर में जिस तरह से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बच्चों तक एजुकेशन को ले जा रहा हूँ वो वास्तविक में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अभी हम इंडियो सोशियोलॉजी सेकेंड सेकेंड सेमेस्टर BA-LLB में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम नातेदारी व्यवस्था पढ़ रहे हैं, किनशिप सिस्टम। हिंदी में नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? उन सामाजिक संबंधों से के जाल से है जो व्यक्तियों को विवाह या रक्त के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। यहाँ से हम दो चीज़ आपको बता देगा कोई किनशिप सिस्टम का आपसे काइंड पूछता है कितने प्रकार का है किनशिप सिस्टम, तो आपको निसंदेह बताना है दो तरह के हैं, एक रक्त संबंधी नातेदार और एक आपको बताना है विवाह संबंधी नातेदार। यहाँ आपको दो चीज़ समझ आ गई कि किनशिप सिस्टम के प्रकार अगर आपसे कोई पूछता है BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा में अगर क्वेश्चन बन के आता है कि नातेदारी व्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो आप निसंदेह रूप से इसके आंसर में लिख सकते हैं कि एक रक्त संबंधी नातेदार और एक विवाह संबंधी नातेदार। अब रक्त संबंधी नातेदार, जैसा कि रक्त से ही समझ आ जाता है, खून का यहाँ पर रिश्ता है, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ऐसे संबंध में कौन आते हैं। ऐसे संबंध में माता आते हैं, पिता आते हैं और बच्चे आते हैं, भाई और बहन आते हैं। यानी ब्लड रिलेशन में क्या आता है? मदर, फादर, चाइल्ड, ब्रदर और सिस्टर। अब विवाह संबंधी नातेदार में अगर हम देखें तो इनके कारण बनने वाले रिश्ते हैं पति पत्नी, सास ससुर, दामाद और बहू। पति मतलब हस्बैंड, पत्नी मतलब वाइफ, सास मदर इन लॉ, ससुर फादर इन लॉ, दामाद सन इन लॉ, बहू डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ समझी बहुत ही आसानी से कि नातेदारी व्यवस्था के अगर प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो दो प्रकार हैं, एक रक्त संबंधी नातेदारी और एक विवाह संबंधी नातेदारी। तो BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब लिखना है। अब हम नातेदारी व्यवस्था पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने जो आपके साथ चर्चा किया उस चर्चा में कभी कभी पूछा जा सकता है BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भारतीय समाज में नातेदारी का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ किनशिप इन आवर सोसाइटी। चलिए, सामाजिक नियंत्रण पहला क्या है? सोशल कंट्रोल। यह व्यवहारों को नियमित करती है, बिहेवियर को नियमित करती है। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था व्यवहार को नियमित करती है। जब हम नातेदारी व्यवस्था में होते हैं, किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार को कभी रॉन्ग इफेक्ट नहीं पहुंचाता, पॉजिटिव इफेक्ट ही पहुंचाता है। ठीक। दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल सपोर्ट। नातेदारी व्यवस्था से क्या होता है? इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं एक दूसरे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर कोई मदद हुई तो अगर आप नातेदारी व्यवस्था है, आप में एक कोई रिश्ता है, तो आप एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक। और तीसरा है सांस्कृतिक निरंतरता की थ्योरी। पारिवारिक परंपरा को बनाए रखती है कौन? नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम। तो आपने भारतीय समाज में नातेदारी का अगर आपसे कोई महत्व पूछेगा तो आप तीन महत्व बहुत ही आराम से बता सकते हैं। पहला सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोलिंग। दूसरा आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिकल सपोर्ट। तीसरा सांस्कृतिक निरंतरता। फिर से हम एक बार आपको बताना चाहेंगे किनशिप सिस्टम के दो प्रकार हैं, एक रक्त संबंधी नातेदारी और एक विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी आप समझ गए हैं, भाई बहन, माता पिता, बच्चे। और विवाह संबंधी नातेदारी आप समझ गए हैं, पति पत्नी, सास ससुर, दामाद बहू। भारतीय समाज में नातेदारी का महत्व मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी चीज़ों को और हम बताएंगे जिसे आपको नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर में इस पर सवाल आ सकते हैं, नातेदारी व्यवस्था पर। तो नातेदारी व्यवस्था पर अगर सवाल आते हैं तो नातेदारी का प्रकार मैंने आपको बता दिया है। भारतीय समाज में नातेदारी का महत्व क्या है यह भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जिसको आप नोट कर लें। चलिए आगे सुनिए। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। नातेदारी किनशिप उन सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो रक्त या विवाह के आधार पर व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। नातेदारी उन सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो विवाह या रक्त के आधार पर व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है या परिवार, वंश या नातेदारों के बीच संबंधों का एक जाल है जिसे समाज मान्यता देता है, यानी सोसाइटी सर्टिफाइड करती है। इसके माध्यम से ही रिश्ते निर्धारित होते हैं, यानी नातेदारी के माध्यम से ही, किनशिप के माध्यम से ही, जिसको कहते हैं रिश्ते, रिलेशंस निर्धारित होते हैं। आगे मैं कुछ और बता रहा हूँ, उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा कि नातेदारी के अगर मुख्य प्रकार को देखा जाए तो पहला आधार के आधार पर और दूसरा है निकटता के आधार पर। निकटता के आधार पर जो थ्योरी है SD दुबे के अनुसार है। आधार के आधार पर मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, एक रक्त के आधार पर और एक विवाह के आधार पर। अब निकटता के आधार की थ्योरी एकदम नई है।
इसको मैं आपको समझाऊंगा। प्राइमरी किन यानी प्राथमिक नातेदारी सीधे तौर पर जुड़ी है, इसकी संख्या 8 है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पति पत्नी, यानी 8 हैं। फिर से जान लीजिए, सीधे तौर पे जुड़ी हैं। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन और पति पत्नी। अब सेकेंडरी किन क्या है? द्वितीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार कौन है? चाचा ताऊ का बेटा और मामा नानी। और तृतीयक नातेदारी बता दूं आपको, द्वितीयक नातेदार की प्राथमिक संबंधी हैं, यानी साले की पत्नी और चचेरे भाई की पत्नी। तो इन तीनों को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे नातेदारी के मुख्य प्रकार क्या हैं, तो आधार के आधार पर बताना है और निकटता के आधार पर, जो एस.डी. दुबे की एक थ्योरी है। तो आप नातेदारी सिस्टम को, जो मैंने अभी तक आपको नातेदारी व्यवस्था के प्रकार बताए हैं, हमारे समाज में नातेदारी व्यवस्था का क्या महत्व है, मैंने वो बताया है। तो सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से आप लिखते जाइए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो ये पहल है कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आपके पास सारे मटेरियल को लेके आएँ, तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल का स्वागत सभी को करना चाहिए। और अभी जो भी नोटिस आ रही है हमारे महाविद्यालय से, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप उस नोटिस पे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी उतनी ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे ऑनलाइन वीडियो को लगातार सुनते रहिए, क्योंकि आपका बेहतर रिजल्ट हमारी सफलता है और आपकी सफलता हमारी ही सफलता है। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे अगले टॉपिक पर भी बात करेंगे। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार हमारे वीडियो को सुन रहे होंगे और आपका साथ ही हमें सफल बनाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी।